हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू CAPF मेंटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग का आंसर हम लोगों को कैसे लिखना है। अगर हम रिपोर्ट राइटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें हम देखते हैं कि 2013 के पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें एक क्वेश्चन आता था रिपोर्ट राइटिंग का जो कि 20 मार्क्स का होता था। 20 मार्क्स का होता था बट उसमें 250 वर्ड्स का यूज करना होता था। 2013 से लेकर के आगे जब हम चलते आएंगे तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स ईच का होता है, 200 वर्ड्स ईच होता है। उसके लिए हम लोगों को एक पेज दिया जाता है, ऊपर में क्वेश्चन लिखा होता है एंड देन फ्रंट और बैक साइड मतलब दो पेजेस दिए जाते हैं हमको रिपोर्ट राइटिंग के आंसर्स को लिखने के लिए। तो जो सबसे पहली गलती है बच्चे ये करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में जब आंसर लिखते हैं तो लाइन स्पेसिंग उनकी ज्यादा होती है, फॉन्ट साइज उनकी ज्यादा होती है या कई बार काफी काफी छोटी हो जाती है। तो हमें उन चीजों को बैलेंस करके चलना है जिससे हमारा पूरा का पूरा पेज जो है वो यूटिलाइज हो, क्लियर लिखा हुआ हो, लेजिबल हो। ठीक है, जिससे पता चलता है कि एक ऑफिसर ऑफिसर जब आप बनेंगे तो उनके ऑफिसर के पास रिसोर्स मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं या नहीं। तो इस चीज को चेक किया जाता है। और रिपोर्ट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, उनमें से पहला है फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए फॉर्मेट अभी मैं आपको बताऊंगा। देन सेकंड नंबर पे आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट हमेशा हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए। थर्ड है हमारा वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट अगर 200 है तो 180 से 200 के बीच में हमारा वर्ड लिमिट होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। एंड फोर्थ जो है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट में हम किस तरीके से किन किन चीजों को लिखेंगे। तो अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे, 2019 के आसपास का पेपर अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो हमारा डायरेक्शन आता था, जैसा कि सैंपल पेपर मैंने आपको दे रखा है, डायरेक्शन जो आता था वो काफी छोटा होता था, क्रिस्प होता था कि भाई रिपोर्ट राइटिंग शुरू कर दो। बट 2019 के बाद जो कि ये क्वेश्चन पेपर का एक सैंपल है, इसमें लिखा क्या है कि डोंट मेंशन योर नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस को मेंशन नहीं करना है। इफ नीडेड लग रहा है, लिख रहा है कि जब तक नीडेड नहीं है तब तक मेंशन नहीं करना है। और अगर आप नेम एंड एड्रेस अगर आप मेंशन करते भी हो तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। देखो आप क्वेश्चन पेपर के इस नोटिफिकेशन, इस क्वेश्चन पेपर के सैंपल में आप देखोगे यहां पर लिखा है नेम में ABC लिखना है और प्लेस में XYZ लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप डेट लिखोगे और टाइम लिखोगे, उसका भी प्रॉपर फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को फॉलो करनी है आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग मस्ट बी इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ब्रीफिंग होनी चाहिए। और ब्रीफिंग पास्ट टेंस में होने के साथ साथ हम रखेंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर रिपोर्ट राइटिंग। और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।